अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की राजनीति को लेकर जो तस्वीर दुनिया के सामने रखी है वह उन दावों की पोल खोलती है जिनमें कहा जाता है कि आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पहली नजर में मोदी समर्थक ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार में छपी है, लेकिन असल खेल इसी तस्वीर के पीछे लिखे शब्दों में छिपा है। और न्यूयॉर्क टाइम्स की फ्रंट पेज हेडलाइन है, फ्रॉम शेडोज टू पावर, हाउ द हिंदू राइट शेप, यानी परछाइयों से सत्ता तक हिंदू दक्षिणपंथ ने भारत को कैसे आकार दिया है। ये कोई तारीफ वाली बात नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संस्थागत स्वतंत्रता पर सीधा सवाल है। अखबार साफ शब्दों में लिखता है कि किस तरह आरएसएस की विचारधारा धीरे धीरे सत्ता के केंद्र तक पहुंची है और आज सरकार, अदालत, पुलिस, मीडिया और शिक्षा संस्थानों तक उसकी गहरी पैठ बन चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार ये प्रभाव इतना मजबूत है कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता से हटाने के बाद भी आरएसएस एक समानांतर सत्ता के रूप में कायम रहेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स का आरोप है कि आरएसएस सिर्फ एक सांस्कृतिक संगठन नहीं, बल्कि एक राजनीतिक मशीन है जो तय करती है कि कौन नेता बनेगा, कौन आगे बढ़ेगा और किसका राजनीतिक भविष्य खत्म होगा। अखबार यह भी लिखता है कि बीजेपी की चुनावी जीतने को लेकर अगर गौर से देखा जाए तो वह असल में आरएसएस की संगठित रणनीति का नतीजा है, जहां उम्मीदवार चयन से लेकर जमीनी कदर तक सब कुछ केंद्रीय विचारधारा के अनुसार संचालित होता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोदी शासन में भारत की सर्वधर्म समभाव और धर्मनिरपेक्ष पहचान को गहरी चोट पहुंची है और बहुसंख्यक वर्चस्व की राजनीति को संस्थागत रूप दे दिया गया है। इसी लेख में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मोदी का संभावित उत्तराधिकारी बताते हुए उनके शासन के दोहरे रवैये पर तीखा सवाल उठाया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि योगी बड़े हिंदू धार्मिक आयोजनों में खुले तौर पर संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन जब बात मुस्लिम धार्मिक गतिविधियों की आती है तो शक्ति और पुलिस कार्रवाई देखने को मिलती है। अखबार योगी के उस बयान को भी उद्धृत करता है कि जिसमें कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और मुसलमान को अपना धर्म निजी तौर पर मनाना चाहिए, क्योंकि आस्था सड़कों पर दिखाने की चीज नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स इसे साफ तौर पर दोहरा मापदंड बताता है और लिखता है कि जहां एक तरफ कांवड़ यात्राओं को राज्य संरक्षण मिलता है और वहीं मुस्लिम त्योहार और प्रदर्शनों पर लाठियां, गिरफ्तारियां, बुलडोजर दिखाई देते हैं। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के हालिया तनाव का जिक्र करते हुए बताया गया है कि कैसे पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के दौरान विरोध प्रदर्शन पर लाठियां और बुलडोजर चले और योगी सरकार को इनकी शक्ति के लिए बुलडोजर बाबा की छवि दिला दी, जबकि हिंदू समर्थकों पर नारों और पोस्टरों पर वैसी कार्रवाई नहीं हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी लिखता है कि ये सब उस समय हो रहा था जब योगी आरएसएस के शताब्दी समारोह में उसकी तारीफ कर रहे थे और राज्य के कई इलाकों में इंटरनेट बंद था। इस लेख के छपने के बाद अमेरिका की एक साउथ एशियन हिस्ट्री प्रोफेसर का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इतना प्रभावशाली संगठन फ्रंट पेज पर आया है तो उसके इतिहास और विचारधारा की भी गहन जांच होनी जरूरी है। ये रिपोर्ट भारत के लिए गर्व की बात नहीं है, बल्कि आत्ममंथन का विषय है, क्योंकि जिस देश को दुनिया में विविधता, लोकतंत्र और सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, वहां पर आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुसंख्यक राजनीति, संस्थागत कब्जे, अल्पसंख्यक विरोध के रूप में देखा जा रहा है। वहीं ऐसे में भारत के विश्व गुरु होने का
नारा भी दिया जा रहा है। दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा अखबार भारत को लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये नहीं कि मोदी और आरएसएस की फोटो फ्रंट पेज पर क्यों छपी, सवाल ये है कि उसके साथ लिखी भारत की सच्चाई को किस तरह उजागर कर रही है। और यही सवाल आज हर भारतीय को खुद से पूछना चाहिए।